मास्टर शेफ में एक लड़की ने ये वायरल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया था। आज मैं आपके लिए वही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्रीमी मज़ेदार आइसक्रीम बनकर तैयार होती है कि कभी आप बाहर से आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को हेल्दी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। स्ट्रॉबेरी को सेव करके रखने के लिए काफ़ी केमिकल इसके ऊपर डाला जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून के करीब सिरका। इस तरह से इसके अंदर जितने भी केमिकल होंगे, जितने भी इसके अंदर जरासीम होंगे वो निकल जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरीज को थोड़ी देर के लिए सिरके वाले पानी के अंदर हम इस तरह से डिप कर देंगे। इस तरह से इसके अंदर से सारे जरासीम निकल जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का क्रश बनाकर तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज इस तरह से ऐड कर दी हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम गैस के ऊपर रखकर पकने के लिए रख देते हैं। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से थिक कर लेना है। इसका क्रश बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो आप मार्केट का क्रश लेकर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी केमिकल होते हैं, तो हम तो यहाँ पर हेल्दी तरीके से फ्रेश स्ट्रॉबेरी से ये आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश बनकर तैयार हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और आधा किलो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने से दूध नीचे चिपकेगा नहीं, दूध नीचे लगेगा नहीं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी हम सारी चीज़ों में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर अभी मैंने 3 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब एक बोल के अंदर मैंने ठंडा दूध ले लिया है और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और जब दूध के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए उसके बाद आपने इसका लो फ्लेम कर देना है और लो फ्लेम करने के बाद आपने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर देना है और इसको हमने इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। तो चमचे चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसको काउंटर के ऊपर रख देती हूँ और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इतनी देर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। तो मैंने मिल्क पैक की फ्रेश क्रीम ली है, आप कोई सी भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आधा पैकेट फ्रेश क्रीम को मैंने बोल के अंदर इस तरह से निकाल लिया है और इसको हम अच्छी तरह से विस्कर से बीट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी तरह तो बीट नहीं हो सकेगी क्योंकि फ्रेश क्रीम है, ये फीकी भी होती है। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम भी ले ली है, तो 1 टेबल स्पून विपिंग क्रीम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ताकि जब हम इसको इस तरह से बीट करें तो ये अपनी क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी फूली सी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्रीम को भी बीट करके रख लिया है और कस्टर्ड का मिक्सचर भी हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो ठंडा करने के बाद अब मैंने कस्टर्ड के मिक्सचर को क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने जो स्ट्रॉबेरी क्रश बना के तैयार किया था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक हमारा यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश बनकर तैयार हुआ है। तो स्ट्रॉबेरी क्रश को मैंने इस तरह से क्रीम वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने बचा लिया है जो हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर ले लिया है। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने से ये काफ़ी क्रीमी बनकर तैयार होगी। और अब मैंने यहाँ पर ले ली हैं चॉकलेटो बिस्किट। तो आप कोई से भी चॉकलेट बिस्किट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप एक बार इस तरह से चॉकलेट ऐड करके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर ज़रूर देखिएगा। इतनी ज़्यादा मज़ेदार आइसक्रीम लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार आइसक्रीम होती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर चॉकलेट बिस्किट ऐड कर दिए हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस तरह से मैंने इसको एक कंटेनर में निकाल लिया है और अच्छी तरह से बोल को साफ़ कर लेते हैं। अब जो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश बचा के रखा था, तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं
और इससे मैं इसकी अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी क्रश को मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक रैप ले लिया है और इससे हम इस तरह से इसको सील पैक कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स ना जमें। और इसको मैंने रख दिया था 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में। 8 से 9 घंटे बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई थी। तो एक बार आप इस रेसिपी से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा इसी तरह से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।